अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर खैसर कौसर मिर से आज मैं आपको सुहेल अहमद से तारुफ कराने वाला हूं, जो अल्हम्दुलिल्लाह डीवाईएसपी के पोस्ट में है। कौम में डीवाईएसपी होना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि हमारी अपनी कौम में खुसूसन पुलिस महकमे में बहुत ही कम नुमाइंदगी देखने को मिलती है। अब इससे ज्यादा मैं और हैरानी की एक बात बता दूं, आप ताज्जुब से सुनेंगे कि सुहेल अहमद ने अपने इस ओहदे को सिर्फ और सिर्फ इस बात से ठोकर मार दी है कि उन्हें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आज खतरे में है। जी हां, उन्होंने अपने इस ओहदे को इस बात को लेकर ठोकर मारी है कि इन्हें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। आइए, ज्यादा कुछ कहने से उनसे मालूम करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इनका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करूंगा ताकि आपको मालूम हो कि उनकी आगाज कहां से हुआ था, क्योंकि आज जिस पोस्ट पे हैं वो बहुत ही मेहनत और मशक्कत के बाद मिलती है। चलिए जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को बताएं आपका अपना नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल अहमद। मैं हुनसुर तालुक है, मैंने हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट का एक हुनसुर तालुक, वहां से एक 10 किलोमीटर दूर में पासी में मरूर बोल के एक खेड़ा गांव है। अच्छा, वहां से हूँ जी। मैं वहाँ पैदाइश, मेरी प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल की पढ़ाई सभी वहाँ हुई जी। बाद में पीयूसी तक मैसूर के महाराजा कॉलेज में पढ़ा जी। उसके बाद सर, आप देहात से बिलोंग करते हैं ना। आपके वालिद का नाम बताएं सर। हमारे वालिद का नाम नजीर अहमद बोल के जी। वो क्या करते हैं सर? किसान थे और छोटे मोटे कुछ खेड़े के सारे काम करते थे। यानी हमारा एक छोटा सा पंक्चर शॉप भी था, वेल्डिंग का एक ये भी आज को भी है। उसके साथ जो भी छोटी मोटी रोजी के काम करना था हमारा बा करते थे। सर, इस बात से पता चलता है कि आपने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं। आपके वालिदैन ने एक बेहद एक ख्वाब के ताबे रहते हैं। इनका ख्वाब था कि आपको यहाँ तक पहुंचाएं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने उस कामयाबी को पार कर लिया है। लेकिन अचानक इतने बड़े ओहदे पर डीवाईएसपी बनने के बाद अचानक कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन आपने इस्तीफा देना क्यों चाहा? बेशक, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। सवाल में क्या कहता हूँ, तुम्हारा सवाल को लगातार लगन के साथ जवाब देता हूँ जी। जो मैं खेड़े में पला बड़ा हुआ ना, हम बहुत अच्छा, हमें गैरों के बीच बहुत कम हमारे मुस्लिम हो और बाकायदा पूरे पूरे नान मुस्लिम का हूँ। वहाँ एक भाईचारे की मोहब्बत, हमने मिलको सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन सभी चीजों के पर हमें इंटरडिपेंडेंस थे। उसके बाद हमें इधर मैसूर को आने के बाद पीयूसी पढ़ाई के बाद मैं कांस्टेबल के पोस्ट को जमा, पुलिस कांस्टेबल को मैसूर डिस्ट्रिक्ट में पहले। तब चीजें हमें हमारे दौर में सोसाइटी में एक अच्छी भाईचारा की थी और लेन देन था और वाक़े को मुश्किल को एक दूसरे के साथ मोहब्बत थी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हमें वो चीजों से एहसास था, लगन था। जब वो चीजों को अभी खतरा को है, खुसूसी हमारे रिश्ते के बीच में जहर डाल रही, दुश्मना की डाल रही, नफरता की डाल रही, सियासती नफरत, सबसे पहले डरोनी और सियासती नफरत हो रहा। ये हमारे सोसाइटी के माहौल को, अवाम के माहौल को, खासकर हमारे कौम को बदनाम की कोशिश चल रही है। तो ये चीज़ें जब हमें ये बैकग्राउंड से आप कही ना, वो चीज़ें बदनाम हो रही ना, तब हमने एक डिस्टर्बेंस हुआ। तब हमें ऐसा एक मेरे में एक सोच आता है। सर, आपका आगाज कहाँ से हुआ? बहैसियत कांस्टेबल आपने किस साल में खत्म रखा था पुलिस डिपार्टमेंट में? मैं 2007 में कांस्टेबल की नौकरी में आया था। अच्छा। बाद 2012 में मैं सब इंस्पेक्टर का रिटर्न एग्जाम दिया। अच्छा। सिलेक्शन होने के बाद मैं प्रमोशन होके इंस्पेक्टर हुआ जी। अभी ये मुकाम डीएसपी का मुकाम सिर्फ मुझे 7 महीने पहले मिला था। अच्छा। अभी मेरा प्रमोशन होकर मुझे 7 महीने सिर्फ। तो इस्तीफा कब दिया आप? मैं इस्तीफा नवंबर 26 आपको मालूम है, पिछले महीने। हाँ, 2 महीने पहले। हाँ जी, नवंबर 26 हमारे सारे हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन डे बोल के मनाया। ये कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत, ये दोनों ही नहीं, यही मेरे असल मैं रीजन कोट किया हूँ मेरे इस्तीफा लेटर में, रेसिग्नेशन लेटर में। ये दोनों खतरे में है बोल को। तो हमें वहाँ एक चीज समझना, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जमहूरियत क्या होती है, ये दो चीजें भी हिंदुस्तान को समय 71-5 साल पहले 75 आजादी का अमृत महोत्सव को अभी हमारा हुकूमत मना रही, उससे
तब हम ना ये सभी सारे चीज़ा मिले सो मैं भी पुलिस को जाए, मैं भी डीएसपी हो जाए, सबको भी एक मौका, अपॉर्चुनिटी का मौका, सबको भी इक्वल मौका, लिबर्टी होने सोचने का और उन्हें उसकी सोच बाहर जाहिर करने का, सभी इसे जमहूरियत बोलती हैं सर। और ये इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, मैं एक डीओएसपी, कोर्ट, स्टेशन, ये तालुका, ये सिस्टम सभी 70-5 साल पहले आको है। यानी अभी एक बच्चे की हालत में है, अभी चलने का सिकरा है, तभी खुसूसी पर टारगेट करको आपका डेमोक्रेसी में कौन हुआ तभी यहाँ का रिप्रेजेंटेशन का हमारा नुमाइंदा बने जाए। पहले ऐसा नहीं था, राजा के महल में होता था, राजा पैदा होता था। अब कहाँ से भी उन्हें एक अहुदा बनकर उन्हें उसका मुकाम पाया जाए। उसमें मैं और एक तुम्हें बोलता हूँ, टू बी रिजर्वेशन का एक मसला, बहुत बड़ा मसला हो, तो रिजर्वेशन से क्या फायदा, ये हमारे कौम को किसी भी मालूम नहीं। रिजर्वेशन के उसकी बदौलत उसके फायदा मैं आज ये मुकाम तक पहुंचा, लेकिन वो लास्ट हुकूमत उसे बर्खास्त कर दिली, अबालिश कर को वो टू बी रिजर्वेशन कैंसिल करे। सर ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपने गलती कर दी है? इतने बड़े पोस्ट को पहुंचकर आपने कहा कि 7 महीने पहले आपको डीवाईएसपी का पोस्ट मिला था, तो 2 महीने पहले आपने रिजाइन किया है, यानी 5 महीने आपने इस ओहदे को संभाला है। क्या इन 5 महीनों में आपको नहीं लगा कि आप इसी मिशनरी यानी महकमे के अंदर रहते हुए जहां पर आपको खासी ताकतें नजर आ रही हैं, आपका एक आन और बान और शान के साथ, आपकी वर्दी के साथ, आपको ऐसा नहीं लगता था कि आप इसको संभाल पाते? बेशक तुम्हारी बात सही। मैं जो भी कोशिश मैं हुद्दे में रखो कर सकता था, हुद्दे में आज तक मैं वो कोशिश करको हूँ। इसके बावजूद मुझे बहुत सारे, हमें तो उसका फायदा ये उठा को रिजर्वेशन का फायदा यहाँ तक ये मकाम तक पहुंचे। अभी मुझे दूसरे से भी फोन करको कॉल करको पूछती हूँ कैंसल हुआ, ऐसा ये कैसा करना, वो कैसा करना। हालांकि उसकी कोशिशें कोर्ट में है, उसकी लड़ाई से भी चल रही है। ये हमें एक सैंपल मिले होता है, रिजर्वेशन कैंसिल का एक सैंपल मिल पा है। अभी सिस्टम बाकी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल और डेमोक्रेसी का सेटअप है ना, हमें करीब हमें ये चीज़ों के साथ बर्दाश्त कर ले पड़े, तो यानी मैं हमारे से ये कदम नहीं उठाया जाता, तो मैं पहला को भी नहीं बोलता, बहुत सारे कर रही हैं, हजारों के ही लाखों की तादाद में ही हमारे से बड़े बड़े ओहदे छोड़कर, हमारे से बड़े बड़े तनखे छोड़कर ये जिम्मेदारी में, ये काम में लक्को ही। तो मेरे ओहदे से मुल्क में जमहूरियत बाकायदा रहना, कॉन्स्टिट्यूशन बाकायदा रहना, तभी इंशाल्लाह हमारे आने वाले जनरेशंस को मेरा एक गया कुर्बानी, यानी उसे भी सैक्रिफाइस करा समझो। आपकी बात में जो बोले आईना के हमें ये बाकायदा रखो, दूसरे को भी इसका पहनना। अभी हमारे से बहुत कम हालत वाले, बहुत लाखों के करोड़ों के, तो उनको देने की जिम्मेदारी हमारी बन जाना, तो हमें थोड़े दिन तो उसका फायदा उठा पाई, तो पूरा फायदा आने वाले को फायदा नहीं करता, उनके वास्ते कुछ काम करना ना, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाए, ये हमारा फर्ज बनता है। सर कांस्टेबल से डीवाईएसपी तक आपने कहाँ कहाँ पोस्टिंग की थी, जरा बताइए सर। कांस्टेबल है था 5 साल मैसूर में, डीआर बोलते हैं, आर्म कांस्टेबल था। सब इंस्पेक्टर होने के बाद 3 साल में बेंगलुरु में था और 3 साल केरस में था, और इंस्पेक्टर होने के बाद भी मैं बेंगलुरु में परपानाग्रहा सेंट्रल जेल है ना, उधर था। बाद हमारे पुलिस हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, उधर 1.5 साल था, और प्रमोशन होने के बाद 7 महीने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी बेंगलुरु, ये कर्नाटक का सबसे बड़ा एक गवर्नमेंट एक ऑफिस सेटअप है, वो बहुत बड़ी एक्टिविटी चलते रिगार्ड हमारे करेंसी टेस्ट के निगरानी की, उतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे थी। लास्ट में लास्ट मैं रेसिग्नेशन करा ना, तब मैं आरबीआई में था। जी सुहेल साहब, आप बेहतर जानते हैं, सारे कर्नाटक के लोग जानते हैं, अब्दुल अजीम साहब जिनकी पुलिस की खिदमत, यानी उन्होंने महकमे में रहकर जो खिदमत किए हैं, उन पर एक फिल्म भी बनी थी। क्या आपको नहीं लगता कि उसी तरह आप भी कुछ कर जाते? क्योंकि आज भी उनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट। बेशक उन्होंने बहुत बड़ी हस्ती हमारी, उन्होंने बहुत कुछ डिपार्टमेंट में कर पाई, उनका बड़ा नाम है, लेकिन उनके हालात क्या थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, उसके खास बात मुझे मालूम नहीं। ये बहुत सारे को मुझे अब मुझे फीडबैक में क्या मिल रहा था, मेरा जमीन मुझे ये सख्त बोल रहा
ये जिम्मेदारी का क्यों मुझे क्या क्या वास्ते बोला कहता, पहला एक रीजन में भाईचारे का बोला, दूसरा कहता वो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं, आज भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है। जब एग्जाम लिखा ना, ये जमहूरियत क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या पढ़ को लिख को नौकरी लिया, जब चीजें समझ में है ना तब समझ में आया तो ये सिस्टम बाकायदा रखने के वास्ते डीजी ने कौन सा डीएसपी बड़ा पोस्ट है, यानी कि डीजीपी चीफ सेक्रेटरी तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट बाकी रहना, तो भी कॉन्स्टिट्यूशन जब तक बाकी रहता जब तक ही ये पोस्ट का माना, ये सिस्टम का माना। ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ये आवाज ये आम हो गए है। आज के फैजिस्ट ताकत, ये ताकत को ये चीजों को खत्म करने के सारे जोर से और साजिश के साथ खुले आम कर रही। तो तब मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो को ऐसे बैकग्राउंड से आको फिर भी मेरे जाती मसले के साथ मैं खामोश इख्तियार कर, तो मैं आइंदा की नस्ल को मैं जवाब भी नहीं दे सकता। और मैं ये मानता हूँ कि सब कुछ रहने के बाद भी मुल्क में अमन चैन सुकून नहीं रहा था, वो हमें अकेले सुकून से रखा, हमारा घर सुकून रहा था, गाँव गली काबिले का क्या तो होंगे तो वो नहीं चलता। ठीक है, तो मुल्क को सबसे जरूरत क्या है कहता, एक अमन की सोसाइटी, सुकून की सोसाइटी होना, एक हेल्थी सोसाइटी होना, वो आज बिगाड़ रही। वो बिगाड़ने के खिलाफ हमें आवाज बनना। जब हमारा गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सक रहा, वो भी मजबूर हो रहा है, अपोजिशन पार्टी भी कुछ नहीं कर रहे, वो भी मजबूर हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी भी कुछ नहीं कर रहे, वो भी मजबूर हो रही है। तो जब हर इंडिविजुअल उसने अपना वॉइस उठाना, तो वो वॉइस उठाना को मुझे खासकर मुझे ज्यादा एहसास फील होता है, मैं ये डिसीजन ली। सर आपके बाएं यानी आपकी तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें आन और बान शान के साथ अपने वर्दी में तस्वीर है, उसके ऊपर एक कैप है जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या आज आपको सत्यमेव जयते पर यकीन है या नहीं है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है ना, उन्होंने बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बना को ही सबको ख्याल में रखो, सबका हमदर्दी जगाते बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन देखो ही सत्यमेव जयते भी सही। मेरी वर्दी है ना, मेरी पर्सनली आन शान, मेरी रोजी रोटी सब कुछ थी, वो निकालने में वो छोड़ने में मुझे भी बहुत सख्त दर्द है। तो उसको एक क्या हम ये मकसद के साथ आ रही है, तो मतलब जिंदगी छोड़ना को मुझे एहसास हुआ। बहुत सख्त डिसीजन लिया को मुझे भी मालूम है। इंशाल्लाह मेरे कामा में मैं एंगेज हुआ तो कुछ ये कामा में मुझे तसल्ली खुशी राहत आई, तो मैं वो दर्द को भूल जाता हूँ। जी सर, आपका फैमिली का पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ कि आप एक जिम्मेदार हैं, आपका फैमिली का सपोर्ट किस किस्म से मिल रहा है अभी आज के हालात में? हमारे से बैकग्राउंड को ये डिसीजन किससे हुआ तो भी एक चैलेंजिंग ना, ठीक है, तो वो चीज़ा हमें अब तक उनको एक अच्छे सोफर हमें एक अच्छी जिंदगी दे पाई, वो चीज़ों की कमी आइंदा भी हमें नहीं करना, उनको वो कर लिया तो क्या भी हमने ये नहीं होता। ये चीज़ें समझ में आने के बाद जब उनको भी सबसे पहले मैं मुल्क को समझाने जा रहा हूँ, आवाम को समझाने जा रहा हूँ चीज़ का, तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर वालों को समझाना पड़ता ना। जी जी, जब ये चीज़ें उनको समझाए तब उनको उन्हें भी अब दुआ के साथ खुले मुझे सपोर्ट कर रही। मैं खुशनसीब हूँ, इसमें मुझे सपोर्ट है। चलिए एक आखिरी सवाल ये है कि क्या आपके अटल फैसले में बाकी वही फैसला रहेगा या कुछ और इसमें बदलाव होगा? जब मैं पर्सनल मामले के साथ डिसीजन लेता था उसके बारे में दूसरी सोच होती है। मैं छोटे मतलब के साथ लेको नहीं, मकसद के साथ लेको हूँ। इंशाल्लाह मुझे सारे मदद मिलचे करने का एक उम्मीद है और मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मैं कुछ का ओवरनाइट मिराकल्स करने की क्या को नहीं। बहुत दूर का देर का और सबसे चैलेंजिंग रास्ता को उसकी एक अंदाजा मेरे को है। मैं दौड़ने भी उड़ने आको नहीं, चलने आको हूँ, इंशाल्लाह चलता हूँ। नाज़रीन, आपने देखा सुहेल अहमद साहब ने बाकायदा साफ कर दिया है कि मेरे अपने ज़मीर की वजह से एक ज़मीर का एक फैसला था जिसमें इन्होंने ये फैसला लेकर बज़ात खुद इस्तीफा दिया है। अब आने वाले दिनों में इनके इरादे ये हैं कि मैं जिस फैसले पर हूँ उस फैसले पर अटल रहूंगा, ना सिर्फ अटल रहूंगा बल्कि दीगर लोगों को भी इस मुल्क का जो निज़ाम है, आइन जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस पर वो बाकायदा यकीन रखते हैं और उन्हें यकीन है कि इनकी एक अदना सी कोशिश से कुछ तो माहौल सुधरेगा।
चलिए इनके इस कोशिश को आप क्या कहेंगे, आप अपने कमेंट में जरूर कहिएगा, क्योंकि शहर मैसूर में ये रियाजुल जन्ना मस्जिद के बिल्कुल बाजू का घर है इनका। जैसे ही इनकी ये खबर हमें मिली, यहाँ पहुंचकर हमने इनसे तबादला ख्याल किया है। अब आप नाज़रीन फैसला करें कि इनकी यह फैसला कहां तक सच है, क्योंकि सिर्फ इनका फैमिली जो है एक देहात से ताल्लुक रखने वाला है। एक इंसान जो मेहनत और मशक्कत के साथ अपने वालिदैन और अपने फैमिली के अब एक रोशन मुस्तकबिल को लेकर डीवाईएसपी ओहदे तक पहुंचे हुए थे, आज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीर की आवाज को लेकर इस्तीफा दे दिया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। आपकी क्या राय है इस सिलसिले में जरूर कहिएगा, ताकि मालूम हो कि इस सिलसिले में आपकी क्या राय है।